हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप साइड वेव में ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे लोग अप ट्रेंड में बाइंग साइड के लिए यूज करते हैं, वहीं डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट सेलिंग का यूज करके। लेकिन साइड वेव ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और एक्यूरेट और कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए तो बेस्ट है जो स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग, जहां पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज करके हम आपको सिखाएंगे किस तरह से उसमें आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। इसके कुछ रीजन है कि क्यों आपको साइड वे में ट्रेड करना चाहिए। पहला, ये एक साइड वे में चले जाता है क्योंकि बहुत टाइम से अप साइड में रहता है स्टॉक, राइट। तो वहां पे आपको चांसेस है जो रिटर्न शॉर्ट टर्म तो मिलेगा ही, लेकिन अगर स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ तो अप साइड में ही होता है हाइयर चांसेस, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा स्टॉक एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना है जो 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 12th बैच है। ऑलरेडी मैंने मोर देन 280 स्टूडेंट्स को स्टॉक एनालिसिस में एनरोल कराया है और उनको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इंडस्ट्री रिसर्च, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, बैंकिंग सेक्टर, प्राइस एक्शन या स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज करना है, इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। इस कोर्स की खासियत ये है कि ये 100% गारंटीड और रिफंडेबल कोर्स है आफ्टर फर्स्ट लेक्चर। साथ साथ में आपको ये इसका रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलता है क्योंकि मैं पर्सनली आपको पढ़ाता हूं और लेक्चर होने के बाद इसका आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिलता है। साथ साथ में आपको जो फ्यूचर के जितने भी स्टॉक एनालिसिस के बैच होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपको। जब तक आप सीखते नहीं तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। इसका जो फीस है काफी कम है, 3200, सो दैट आप अफोर्ड कर सको। स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर हो तो आपको सिर्फ 3000 फीस रहेगा। सो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। स्टॉक बहुत ऊपर जाने के बाद, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक रैली किया और उसके बाद कुछ टाइम के लिए स्टॉक साइड वेव में चले जाता है। इस साइड वेव में ही हम ट्रेड करने वाले हैं शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए, मतलब स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। इसको अगर जूम आउट करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक रैली करने के बाद एक साइड वेव में कुछ इस तरीके से चले जाता है, राइट। तो ये आपके लिए कम से कम दो सपोर्ट या फिर कहो दो रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है, या चाहो आप एक और वेट कर सकते हो स्टॉक का इस तरह से फॉर्म करने के लिए, राइट। तो इस पे आप एक तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो कि इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको यहां से मालूम पड़ेगा कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है या साइड वेव में है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप यहाँ पे बाय करें क्योंकि आपको पैटर्न मालूम पड़ जाता है। और साइड वेव में जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वहीं पे गेन होने के चांसेस बहुत बेहतर होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पे सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर सकते हो एक तरीके से, सो दैट आपको स्टॉप लॉस यूज करने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी ऐड कर सकते हो कि इनकेस अगर आप शॉर्ट सेलिंग करने का सोच रहे हो, अगर स्टॉक ऊपर चले जाए और फिर से रिवर्स आ सकता है तो ब्रेकआउट फेल होने से भी आप बच सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जो ट्रेड करना है ना, हमको फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स है, राइट, ये सब कैंडल्स है जो भी है, तो हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और जब ये ब्रेकआउट होता है तब इसके अंदर एंट्री करना है। सो हमको यहाँ पे एक सपोर्ट यूज करना है, दूसरा रेजिस्टेंस यूज करना है या ट्रेंड लाइन यूज करना है ब्रेकआउट फाइंड आउट करने के लिए। सो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल सबसे पहले ले रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, क्योंकि इसके अंदर मैंने सेम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था और ये स्टॉक मैंने बहुत बार आपको रिकमेंड भी किया था। सो यहाँ पे कैसे लोगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आप चाहो तो एक जोन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जोन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये मेरा एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है, राइट। रेजिस्टेंस जोन आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया देता है कि इस रेंज में आएगा तो स्टॉक के अंदर में बाइंग सेलिंग करने का सोच सकता हूँ, राइट। उसके बाद इसका सपोर्ट जोन भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल सपोर्ट जोन ले लिया, राइट। सो इनकेस क्या होता है ना कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट नीचे गया तो आप स्टॉप लॉस को हिट हो गया, उसके हिसाब से आप सेल करने का टेंशन नहीं लेते हो। तो इस रेंज में मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ट्रेंड लाइन यूज करना है। ट्रेंड लाइन यूज करूंगा कैसे, एंट्री करने के लिए मैंने क्या किया, ये ड्रॉ करने के बाद, मतलब तभी तो सिर्फ फिलहाल दो ही था, उसके आगे के दो और बन चुके हैं। फिलहाल जब मैं ट्रेड कर रहा था तभी उस टाइम पे ये दो पैटर्न ही थे, राइट। उसके बाद ये जो दो पैटर्न है, ये और ये बाद में बने, राइट। तो मुझे लगा कि ये स्टॉक कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, सो यहाँ पे एंट्री बनता है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे मैं स्टॉक्स के अंदर में एंट्री किया, राइट, बेनिफिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो जाने वाला ही था। इसका अगर आपको और प्रीवियस चले जाओगे तो एक्सटेंड करो तो और क्लियर आइडिया
मिलेगा। साथ साथ में यहां से भी आप ड्रॉ करके देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। तो कम से कम 2 पॉइंट्स मुझे ऐसे मिल गए, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, जो क्लियर कट कह रहे हैं कि ये एक सपोर्ट है जिसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और जिस तरह से यहीं पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक्स के अंदर में एंट्री कर सकता हूँ। तो यहाँ से लेकर के कम से कम आप देख सकते हो कि मुझे अच्छा खासा यहाँ पे गेन मिला, राइट, ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास का इसके अंदर से गेन मिला। सिमिलरली आप इसको और कंफर्म भी कर सकते हो कि इसके बाद और एक पैटर्न बना था, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया, फिर से एंटर किए, राइट। उसके बाद फिर से आप देखोगे फिर से सेम पैटर्न, फिर से ये इसमें ब्रेकआउट हुआ, फिर से स्टॉक ऊपर गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूं ना, तो काफी बेहतर रिटर्न मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एंट्री भी किया है, उसके पीछे भी रीजन है, जो मैं मैकडी और आरएसआई का यूज करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे कि इस टाइम पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, उस टाइम पे मेरा जो आरएसआई था वो 36 के नीचे था और मैकडी का क्रॉसओवर दिख रहा था, जो परफेक्ट साइन था। यहाँ पे भी अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे जो आरएसआई है कम है, 40 के आसपास है, साथ साथ में मेरा मैकडी का क्रॉसओवर है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट है और साथ साथ मैकडी का क्रॉसओवर है। तो इस कंसेप्ट से स्टॉक के अंदर में एंट्री 100% बनता है, और साइड वेव में है तो डाउन साइड का ब्रेकआउट हो ये काफी कम है। तीसरा, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज, क्योंकि उसी के अंदर ट्रेड लेता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका जो ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हो कि काफी मैसिव रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 18% के आसपास स्टॉक ने जंप किया, राइट। यही स्टॉक नहीं है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, डेल्टा कॉर्प, राइट। आप जानते हो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। देख सकते हो कि ये स्टॉक भी एक रेंज में, मतलब साइड वेव में चल रहा था, मतलब एक बार रैली करने के बाद स्टॉक एक साइड वेव में चल रहा था, राइट। उसके बाद यहां से आप चाहो तो ड्रॉ करो, या आप चाहो तो यहीं से ड्रॉ कर लो, राइट। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहीं से ड्रॉ करके इसको देखा कि स्टॉक के अंदर में एक तरह से इस तरह से एक चैनल या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये यहां से मुझे बेनिफिट मिलता है कि स्टॉक के अंदर में एंट्री यहीं पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे करना था, राइट। उस टाइम पे भी मैंने रिकमेंड किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर की टाइप गया, राइट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन साइड पे में काफी बेहतर तरीके से काम करता है, लेकिन उसके लिए मैं मैकडी और आरएसआई का भी सहारा लेता हूँ। आरएसआई देखो 40 है, मैकडी जीरो लाइन के नीचे और क्रॉसओवर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई 40 के नीचे और मैकडी जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी 100% काम करता है। यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिटानिया, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग कर रहा था, सेम यही कंसेप्ट यूज करके आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैंने इसका एक तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया सबसे पहले, प्रीवियस कम से कम आप यहाँ पे देख सकते हो, आप सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक का आप ये एक तरह से रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, राइट। तो उसमें क्या किया मैंने, सेम जो HUL और इसमें आपका डेल्टा कॉप में था, सेम यही कंसेप्ट। यहाँ पे मैंने एक तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इसका प्रीवियस हिस्ट्री है और टेक्निकल में हिस्ट्री रिपीट होता है। उसके बाद और ड्रॉ करके देख लो, आपको सेम पैटर्न मिलेगा, और ड्रॉ करके देख लो, सेम पैटर्न मिलेगा, राइट। तो उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, स्टॉक रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे रिटर्न ले रहा हूँ, फिर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे रिटर्न ले रहा हूँ, फिर से नीचे आ रहा है। उसके बाद आपने ब्रेकआउट देखा है, स्टॉक इतना ज्यादा रैली किया, 4000 के ऊपर चले गए। स्टॉक कितने टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया। ये स्टॉक ऑलमोस्ट पिछले, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास से, पिछले साल से, कि स्टॉक एक साइड वेव में जा चुका है, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, साइड वेव में। तो ये काफी बेहतर रिटर्न देता है, जो कभी कभी आपको अप ट्रेंड में भी नहीं मिलता है, राइट। और इसके लिए मैंने साथ साथ में आपका जो मैकडी आरएसआई उसका भी कंफर्मेशन साइन लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई डाउन है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया, आरएसआई यहाँ पे डाउन है, मैकडी डाउन है, फिर ऊपर गया, आरएसआई यहाँ पे भी डाउन है, उसका ऊपर गया, मैकडी भी डाउन है, राइट। तो ये अच्छा खासा साइड वेव में ट्रेडिंग करने का कंसेप्ट है, राइट। तो इस तरह से आप यूज करके 100% रिटर्न कमा सकते हो। सो जैसे आपने यहाँ पे देखा 3 एग्जाम्पल जो यही स्ट्रैटेजी में 100% काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है। पहला कंडीशन है कि आप फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो, तो स्टॉप लॉस यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप आरएसआई और मैकडी भी यूज करो तो आपको और बेहतर रिजल्ट्स मिलता है, क्योंकि सिर्फ पैटर्न के भरोसे ही आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट। आपने देखा कि कम से कम 2 सपोर्ट या 2 रेजिस्टेंस आपको मिल जाए तो थर्ड आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाता है। सो होप्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।